बेलगाम का एयरपोर्ट तब से लेके अब किस किस स्थिति पर है। यानी कि जो ना पहला जो एक हमारा बेलगाम का एयरपोर्ट था और इस वक्त क्या है, टेक्नोलॉजी में कितने आसमान फ़र्क हो चुका है। इसका बारे में हमारा साथ हमारा मौर्य साहब हैं, उनके साथ हमारा बेलगाम के जनता के लिए एक मैसेज पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलो देखते हैं, उनके साथ बात करते हैं। नमस्ते मौर्य साहब। नमस्कार मालती जी, नमस्कार। अभी जो देखिए सर, जब से आप आए हैं तो हमारा बेलगाम का खास करके जो एयरपोर्ट का पूरे तस्वीरें बदल चुका है। तो ये इसके चलते आपके इसमें क्या योगदान है ऐसे करने में, और हमारा जो इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के और पूरे सरकार का क्या-क्या है, एक-एक करके हम आपको पूछते जाएँगे, उसका थोड़ा जानकारी दीजिए। जी। कई हमारा बेलगाम से लेके दिल्ली तक एक एरोप्लेन उड़ना था, जब हमारा जो अंगड़ी साहब एमपी थे, उन्होंने भी बोला था और ये कोरे साहब ने भी बोला था, लेकिन अभी तक वो अधूरा रह गया और बेलगाम की जनता बार-बार पूछ रहे हैं, तो अभी तक दिल्ली का उड़ान क्यों नहीं भरा? पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ, 24 MNB को थैंक्स बोलता हूँ कि आप यहाँ पे आए और बहुत से जो वैलिड क्वेश्चंस हैं, जो वैलिड लोगों के जो जनता की जो क्वेरीज हैं वो आप उनके माध्यम से आप पूछ रहे हैं। पहले तो मैं आपको नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक आपने दिल्ली की बात की है, एफर्ट चल रहा है और क्योंकि दिल्ली सभी चाहते हैं, हर एयरपोर्ट चाहता है कि उसका कनेक्शन दिल्ली से हो, देश की राजधानी से हो, क्योंकि हमारी देश की राजधानी है। तो उसमें बस यही कहूँगा कि प्रयास जो है सही दिशा में हम लोग कर रहे हैं और चल रहा है और सभी का प्रयास चल रहा है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही आपको एक अच्छी खबर मिलनी चाहिए। मोदी सरकार हो कि किसी भी सरकार के क्यों ना हो, आजकल जो जो बड़े से बड़े जैसे एरोप्लेन हो गया और रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, ये ओएनजीसी हो गया, ऐसे-ऐसे कई कंपनियाँ जो प्राइवेटाइज़ेशन हो रहे हैं, तो क्या ये रियल में सच है? देखिए, वो हमारा जो आपने प्रश्न किया है वो हमारा अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, तो उस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये पॉलिसी मैटर होते हैं जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, मिनिस्ट्रीज़ लेती हैं, ये उनके डिसीजन हैं। मैं इस एयरपोर्ट की क्या प्रेज़ेंट है, क्या पास्ट था और क्या फ्यूचर हम कर रहे हैं, हम उस पे ज़्यादा जानकारी देना पसंद करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारे पर्व्यू में नहीं आती हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो हमें 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 उसको मान्य है और हमें उसको करना होता है। ये तो कहीं भी फ्लाइट से हमारा बेलगाम से उड़ रहा है इस वक्त, लेकिन सुनने में आया कि एक कार्गो भी शुरू होने वाला है करके। जी, 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 तो जी, वैसे जी। कार्गो क्या होता है और उससे पब्लिक का और बिजनेस के लिए क्या इफेक्ट पड़ता है? जी, 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 जी। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और काफ़ी समय से हमारी यहाँ के बेलगाँव की जनता जो है वो लोग जानना चाह रहे हैं, यहाँ के जो बिज़नेस एंटिटीज़ के लोग वो जानना चाह रहे हैं। तो आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहूँगा, एक अच्छी खबर है कार्गो को लेकर। पहले हम लोगों ने प्रयास किया था कि जो हमारा ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग है, जो अभी हमारा वो उसमें कार्गो का प्रयास किया गया था कि कार्गो हम वहाँ से वो चालू करेंगे। लेकिन क्योंकि वो जो एयरपोर्ट जो हमारा ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग है वो ऑपरेशनल एरिया में है। ऑपरेशनल एरिया में होने की वजह से कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यूज थे, जिसकी वजह से बीसीएस ने, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, जो हमारा सिक्योरिटी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिक्योरिटी को लेकर, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो प्रपोजल डिक्लाइन हो गया। तो फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप ये लिया कि एक और प्रपोजल, हमने 4000 स्क्वायर मीटर का एक एरिया डिमार्केट करके हमने प्रपोजल मैंने हेडक्वार्टर को भेजा है। लेकिन इन बिटवीन ये हुआ कि बीसीएस ने ये एग्री किया कि जो जहाँ पे जिस एयरपोर्ट, जो इंडिया में जो भी एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे कार्गो थ्रू टर्मिनल बिल्डिंग मूव किया जाए। क्योंकि जो छोटे एयरपोर्ट हैं, कार्गो डेडिकेटेड कार्गो अभी हमारे पास नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट जो छोटे हैं जैसे बेलगांव है, ऐसे बहुत से एयरपोर्ट हैं जो छोटे हैं जहाँ पे डेडिकेटेड कार्गो नहीं है। एक एसओपी बनाई हुई है जो हमें भी फॉलो करनी है, जो एयरलाइन ऑपरेटर को भी फॉलो करनी है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी करनी है। उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड कार्गो एक्सरे मशीन हमने रखी है जो हमारे पास। तो एक्शन मशीन मतलब क्या है, जो पूरे जो सामान जो पैकिंग हो गया था वो सारे चेक करते हैं कैसे? जी, 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 जी। हमारे पास पहले जो रजिस्टर्ड बैगेज की एक्सरे मशीन थी, वो हमारे पास एक, क्योंकि हमारी एक एडवांस मशीन आ गई है, वो हमारी स्पेयर हो गई थी, एक बच गई थी, तो उसको हमने कार्गो के लिए रखा है। तो उस यहाँ से बेलगांव से केवल वही कार्गो जा सकते हैं जो रजिस्टर्ड बैगेज के साइज होते हैं, क्योंकि उसका जो कार्गो, उसका जो एक्सरे मशीन की जो ओपनिंग है, जो इनपुट है, उसका लिमिटेड साइज है। तो उतना ही कार्गो जा सकता है जो आप रजिस्टर्ड बैगेज में आप कार्गो आप ले जा सकते हैं, लगेज ले जा सकते हैं। अच्छा, एक और बात, जो कार्गो सर्विस अब शुरू कर रहे हैं, तो कार्गो शुरू करने से पहले क्या आपको कि फील होगा अभी कार्गो सर्विस करने की ज़रूरत है? क्या उससे पहले कोरियर सर्विस का और ज़्यादा डिमांड वगैरह और प्रोडक्ट वगैरह भेज रहे थे लोग? देखिए, यहाँ से स्पाइस जेट जो एयरलाइन है वो यहाँ से कार्गो ले जा रहे थे।
उनको हमने लोकल लेवल पे अप्रूवल दी थी कि आप ले जा सकते हैं, लेकिन जो बाकी एयरलाइंस थे वो उतना हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन अभी BCS का हो गया है तो वो अभी वो लोग भी आगे आके कर रहे हैं, करेंगे। दूसरा, कार्गो यहाँ से जो अभी तक जाते रहे हैं उसमें पोस्टल चीज़ें हैं, पोस्टल हैं, डाक हाँ, है, पोस्टल ये जा रही डिपार्टमेंट थी। की सबसे ज़्यादा तो एयरप्लेन से जुड़े जा रहे पोस्टल की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे और मुझे चांसेस लग रहा है कि यहाँ से जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, साड़ीज़ हैं, हैं। वो यहाँ जा सकती हैं, क्योंकि अभी बेलगांव जो है वो कनेक्टेड हो गया है, सूरत से कनेक्टेड है, अहमदाबाद से कनेक्टेड है। तो गुजरात का जो प्रोडक्ट है, जो गुजरात की टेक्सटाइल मार्केट है, वहाँ से मटेरियल, रॉ मटेरियल कहें या फिनिश प्रोडक्ट कहें, वो बेलगावी आ सकता है, यहाँ से वहाँ जा सकता है। और अभी हम करीब 12 सिटी से कनेक्टेड हम हैं, तो 12 सिटी में कहीं ना कहीं किसी को अगर कुछ भेजना है, करना है, मेडिसिन जा सकती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स जा सकती हैं, फाउंड्रीज के कुछ मटेरियल स्पेयर पार्ट्स जा सकते हैं। एकस है, एकस अपने बहुत से स्पेयर पार्ट भेज सकता है, जिससे कि हम मुंबई जा सकता है, हैदराबाद जा सकता है, वहाँ से फिर अब्रॉड में वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ जाना है वहाँ जा सकता है। अभी बिजनेस के सिस्टम में देखा जाए तो ट्रेन इज़ द फार बेटर। तो एरोप्लेन क्या क्या हर एक इंसान, हर एक बिजनेस वाला जो ये एयरक्राफ्ट और एक कार्गो को सर्विस मतलब इसको सूट नहीं होगा। तो इसका रेट में क्या है, ट्रेन से भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा सर इसका कार्गो रेट। देखिए, उसके लिए ही मैं एक एयरलाइंस को अभी एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, जिससे कि जब हम वेबिनार करेंगे उसमें एयरलाइंस क्या रेट देते हैं और वो क्या रेट एक्सेप्ट करते हैं, वो चीज़ें जब भी थोड़े से 15-20 दिन के बाद वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि रेट्स उनको डिक्लेयर करने हैं। और डेफिनेटली अगर हम रेट्स को देखें और टाइम को देखें, तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, तो जो चीज़ हम 1/10 पार्ट में हम इसको कर सकते हैं, यानी जल्दी चीज़ें पहुंच सकती हैं। यानी कि रेट मैटर नहीं रखता, इनको जल्दी पहुंचाने वाले तो आ ही जाएंगे, चाहे जितनी कॉस्टली क्यों ना। देखिए, अभी भी जो है, अभी भी इंडिया में, अभी भी इवन वर्ल्ड में कार्गो जो है, एयर से जाता है, बाई एयर जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कार्गो बंद हो गए हैं। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी है, हम जितना ज़्यादा हम अगर बेली कार्गो में 400-500 kg ही ले जा सकते हैं एयरक्राफ्ट में, तो हमारी अपनी लिमिटेशन है। वो चीज़ें हम वो प्रेफर करेंगे, लोग वो भेजना प्रेफर करेंगे जो पेरिशेबल है। यानी कि कोई गिफ्ट वगैरह भेजना हो, यानी कि हाँ, 1 किलो 2 किलो इतना हाँ, ही बस कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियली बल्क में अगर ट्रांसफर वगैरह करवाना हो। हाँ, बल्क में अगर ट्रांसफर कराना हो तो फिर बल्क में हम वही बता रहे हैं कि हम 400-500 kg तक हम लिया जा सकता है। ये एक शुरुआत है, एक पर्पस, मिनिस्ट्री का पर्पस ये था, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का एफर्ट ये है, इवन AI क्लास का एफर्ट ये है कि हम पहले पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें कि टर्मिनल बिल्डिंग के थ्रू क्या पोटेंशियल है। अगर हमें पोटेंशियल अच्छा लगता है और लगता है कि डिमांड यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली डेडिकेटेड एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है। इवन इसमें हमारा डिपार्टमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी और AI क्लास सोच सकता है। तो मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरपोर्ट को ज़्यादा मुनाफा होगा। मुनाफा सभी को होगा, क्योंकि हर एक पर्सन को जो पर्पस हमारा ये है कि विन विन सिचुएशन हो, हमें नहीं भी नहीं, benefit मतलब हो। पैसेंजर से भी ज़्यादा उसका थोड़ा कंपैरिजन में देखा जाए तो कार्गो से थोड़ा आपको डिपार्टमेंट को और सरकार को फ़ायदा होगा क्या नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फायदा होगा, फायदा बिल्कुल फायदा है, बिल्कुल फायदा है। देखिए, अभी क्या है कि एयरक्राफ्ट जो है फुल कैपेसिटी में तो जाते नहीं है, उनकी कैपेसिटी 80% होती है, 90% होती है, फिर भी जो रहता है, तो इससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे भी रेवेन्यू हमें भी जनरेट होगा, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को भी होगा, AI क्लास को भी होगा, प्लस एयरलाइंस को भी होगा। तो एक रेवेन्यू जनरेट होगा, तो इससे उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। और प्लस एक मैं ये समझता हूँ, रेवेन्यू तो एक पार्ट हो गया, एक तेजी आएगी, एक हमारी इकोनॉमी में तेजी आएगी, लोगों जो हैं अपना प्रोडक्ट एक जल्दी से जल्दी सिटी से दूसरी सिटी जा सकता है, वहाँ से यहाँ आ सकता है, तो बहुत से फैक्टर्स हैं। अच्छी खबर है सर, यानी कि जो कार्गो भी शुरू हो गया तो एक छोटे मोटे मतलब बिजनेस वालों के लिए भी एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन बिल्कुल, जाएगा कि बिल्कुल, अपना जो सामानों को बहुत जल्द से जल्द पहुंच बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। मंगवा भी सकते हैं। बिल जाएंगे। अभी हम इस समय 11 सिटी से कनेक्टेड हैं। आने वाले समय में हम जयपुर से कनेक्ट होंगे और नागपुर से कनेक्ट होंगे, और आगे और प्लान है, और भी हमने एयरलाइंस को कहा है कि पब्लिक डिमांड कर रही है कि मैंगलोर से कनेक्ट किया जाए, विजयवाड़ा से कनेक्ट किया जाए, चेन्नई से हमारी एक अच्छी डिमांड आ रही है, चेन्नई। दिल्ली से क्यों पीछे पड़े? दिल्ली का जाने में क्या कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है क्या सर अधिकारियों के ऊपर? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ कि एयरलाइंस अपनी वो चीज़ों को देख रहा है, एयरलाइंस अपनी कैलकुलेशन कर रहा है कि दिल्ली सबसे लॉन्गेस्ट जो है हमारा डिस्टेंस होगा। दिल्ली के लिए ये भी है कि दिल्ली के लिए हमें बिगर एयरक्राफ्ट चाहिए। अभी जो सिटी मैंने आपको कहे हैं, वो सिटी यानी कि जो 35 जो पैसेंजर लेके जो छोटा क्राफ्ट ATR जो होते हैं 80 सीटर 90 सीटर, ये एयरक्राफ्ट जा सकते हैं, लेकिन ये जो 90 सीटर एयरक्राफ्ट जो ATR हैं जिनके पास एट प्रेजेंट जो ATR ऑपरेट हो रहा है, ये दिल्ली नहीं जा सकता है। दिल्ली के लिए हमें बिगर एयरक्राफ्ट चाहिए।
यानी दिल्ली हमारा करीब 3.5 आवर का जर्नी होगा, तो उसके लिए बिगर एयरक्राफ्ट चाहिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छी तरह आपने जानकारी दी इसके बारे में। जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि बेलगाम की जनता भी उम्मीद करते हैं कि शायद जल्द से जल्द, कोशिश तो हो रहा है, साहब बोल रहे हैं, इसके चलते सारे पॉलिटिक्स भी खात्मे रहेगी, तो बेलगाम के ऊपर सारे प्यार मोहब्बत है। शायद जल्द से जल्द बेलगाम से लेके दिल्ली तक उड़ान भरने वाला है। जी, जी, जी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।